अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुगीस अली और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे रऊफ़ क्लासा साहब की उस झूठी खबर के बारे में जो उन्होंने एक व्लॉग में कही थी। उन्होंने कहा, ट्विटर पर भी बात करते रहे हैं वो, उन्होंने कहा था कि एक टीम हायर की है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, जिसका मकसद ये होगा कि वो यूट्यूब के ज़रिए या डिजिटल मीडिया के ज़रिए जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से वो इमरान खान की हुकूमत को डिफेंड करेंगे, लेकिन वो साथ में इन एंकरों और सहाफ़ियों को गालियाँ देंगे और वो जो इस्तेमाल होगी वो गालियों के लिए टीम इस्तेमाल होगी। उसके ऊपर उन्होंने एक व्लॉग किया था और उसकी बुनियाद बनाकर बहुत से एंकर्स ने बहुत सारी बातें की। उन लोगों ने टॉक शोज़ भी किए और ट्विटर पर भी उन्होंने बड़ी अपनी राय का इजहार किया, लेकिन इसके ऊपर जो मौक़िफ़ है रऊफ़ क्लासा साहब का वो बिल्कुल झूठा साबित हो चुका है और अब उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन वो पुरअसरार तौर पर खामोश हैं। और इसी तरह से मैं बात करूँगा कि रऊफ़ क्लासा साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने से किसने मिलवाया था, जिसमें इमरान खान साहब ने शदीद गुस्से का इजहार किया और कहा था कि इनकी जगह पर अगर आप इनको बुला लेते तो बेहतर होता था। और इसके अलावा फिरदौस आशिक अवान साहब के बारे में बात करेंगे और ख़ास तौर पर डॉक्टर अरसलान खालिद साहब के बारे में बात करूँगा, जो डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन है टू प्राइम मिनिस्टर, जो ज़बरदस्त किस्म का एक काम कर रहे हैं, जो फ़ौरन फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में और मुख्तलिफ़ जगहों पर तमाम डिजिटल मीडिया के लोगों के साथ वो कॉन्टैक्ट में हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दरकार होती है वो दे रहे होते हैं। इसी तरह से फोकल पर्सन जो सीएम उस्मान बाज़ार साहब के हैं, अज़हर मशवानी साहब, वो भी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन साथ में ये भी बात करेंगे कि जिस तरह से डॉक्टर अरसलान खालिद साहब ने रऊफ़ क्लासा को झूठा साबित किया ट्विटर पर, और उसके बाद जो रऊफ़ क्लासा साहब का तज़ीक अमेज़ रवैया था वो क्यों उन्होंने अपनाया, इस तमाम व्लॉग में मैं बात करूँगा। आपको मैं तमाम इन्फॉर्मेशन दूँगा और साथ में सदीक जान साहब के बारे में बात करूँगा। उन्होंने भी वीडियो की थी इस डिजिटल मीडिया के हवाले से और इस जो सोशल मीडिया टीम की हायरिंग के हवाले से कि वो टीम तो हायर हो ही नहीं रही और जिसको रऊफ़ क्लासा साहब ने एक टीम को उन्होंने हायर भी करा दिया और गालियाँ पढ़वाना भी शुरू कर दी। तो शुरू करते हैं पहले रऊफ़ क्लासा साहब की पुरअसरार खामोशी के हवाले से। उन्हें जो मोस्ट रेलिवेंट बंदा है ना डिजिटल मीडिया का, वो डॉक्टर अरसलान खालिद साहब हैं। उन्होंने ट्विटर पर जवाब दिया रऊफ़ क्लासा साहब को कि ऐसी कोई टीम हायर नहीं की गई, आप अपनी जो है ना तस्हीह फरमा लें। उन्होंने बासित एहतराम के साथ उन्होंने कहा कि एहतराम के साथ मैं आपसे ये एक इल्तजा कर रहा हूँ कि आप ये जो एक ख़बर झूठी दे रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, आप मेहरबानी करें अपना जो एक आपकी सोच है उसको थोड़ा तब्दील कर लें। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसी कोई टीम हायर नहीं हुई। लेकिन रऊफ़ क्लासा साहब ने तज़ीक अमेज़ रवैया अपनाया और कहा कि आप रेलिवेंट बंदे नहीं हैं, मुझे तनख्वाहदार बंदे का जवाब नहीं चाहिए, मुझे हुकूमती बंदे का जवाब चाहिए। तो आप देखें कि जब एक मोस्ट रेलिवेंट बंदा, डिजिटल मीडिया का बंदा जो डिजिटल मीडिया को देख रहा है और फोकल पर्सन टू प्राइम मिनिस्टर हैं और एक उनके पास ऑफिशियल एक पोस्ट है, उसके ज़रिए वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन रऊफ़ क्लासा साहब ने, उनके घमंड था, उन्हें एक मगरूरी थी, क्योंकि वो समझते हैं कि जो हुकूमतें बनाते हैं गिराते हैं वो, और जो वो लिखते हैं वो हर्फ़ आखिर होता है और उनकी बात से कोई इख्तलाफ नहीं किया जा सकता। अगर ये हुकूमती बयानात से या हुकूमती राय से इख्तलाफ कर सकते हैं तो एक आम शहरी का भी एक हक़ है कि वो इनकी बात से इख्तलाफ करे और इनसे सवाल पूछ सके। अगर ये कहते हैं कि हुकूमत से हमारा काम सवाल करना है, तो अवाम का काम भी इन सहाफ़ियों से भी, इन जर्नलिस्ट से भी सवाल करना है, क्योंकि अब दौर बदल चुका है। सोशल मीडिया पर हर किसी का अकाउंट है, अगर वो वहाँ पर अपने ख़यालात का इजहार करते हैं या वहाँ पर अपने व्लॉग को पोस्ट करते हैं या वहाँ पर अपने कॉलम का लिंक शेयर करते हैं, तो फिर शहरियों का भी एक हक़ है कि वो वहाँ पर एक रिप्लाई का और एक उनसे सवाल पूछने का एक ऑप्शन होता है, जो ट्विटर ने भी दिया है, फेसबुक ने कमेंट बॉक्स दिया हुआ है। इस तरह से जो यूट्यूब है वहाँ पर भी कमेंट बॉक्स है, तो वहाँ पर वो सवाल पूछ सकते हैं और अपनी जो राय है उसका इजहार कर सकते हैं। लेकिन रऊफ़ क्लासा साहब को ये बात डॉक्टर अरसलान खालिद साहब की बिल्कुल पसंद ना आई और वो समझते थे कि शायद उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब आकर जवाब दें और उनकी बात का जवाब दें, ताकि उन्हें पता चले कि एक रऊफ़ क्लासा साहब ने बात की है तो उनका जवाब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही देंगे, बाकी कोई बंदा नहीं दे सकता। जब ये बात सारी होगी और अब जो अगर इस सोशल मीडिया टीम की हायरिंग की बात करें तो सदीक जान साहब ने एक ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाई है। वो अगर आप देखें तो उन्होंने मुकम्मल डिटेल के साथ बताया है कि इस सोशल मीडिया टीम को पहले हायर किया जा चुका था, लेकिन इमरान खान साहब के जब ये नॉलेज में आई बात, उन्होंने फ़ौरन सबसे पहले ये काम किया। उन्होंने कहा कि इस टीम को फारिग कर दिया जाए। एक टीम अगर आपने लानी है
जो PID में काम करेगी, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, जो मुख्तलिफ इदारों के दरमियान एक कम्युनिकेशन का काम करता है। उसमें उन्होंने कहा कि आप एक इश्तिहार जारी करें, उसके अंदर अगर PTI का बंदा आना चाहे, पीपल्स पार्टी का आना चाहे, मुस्लिम लीग नून का आना चाहे, या किसी भी किस्म का जो भी इस जो इसके म्यार हैं इसके ऊपर पूरा उतरता है, मेरिट पर आप बंदा हायर करें और वो जो बंदा आएगा वो काम करेगा। तो इसके बाद इमरान खान साहब के तो इस इक़दाम को सराहना चाहिए कि उन्होंने अपने उन लोगों को फारिग किया जो वो वाकई PTI के लोग थे, जो उस टीम में थे और वो बहुत काबिल लोग थे और जिनको बड़ा अबूर था सोशल मीडिया पर। लेकिन इमरान खान साहब ने बग़ैर किसी चीज़ की परवाह किए उन्हें फारिग कर दिया। और ये भी उन्हें पता था कि ये लोग अगर मैंने फारिग कर रहा हूँ तो ये मेरे ख़िलाफ़ नहीं होंगे। उनका अंदाज़ा था कि ये जाकर पोस्टें शुरू नहीं कर देंगे या मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। उन्होंने फारिग किया और एक मिसाल कायम की, उन्होंने ट्रांसपेरेंसी की कि ये एक इश्तिहार है, उसके थ्रू जो चीज़ है वो सामने आएगी। लेकिन अगर अब गुज़िश्ता एतवार की बात करें तो मरीम नवाज़ का भी एक सोशल मीडिया सेल था जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करता था। उसके बारे में पता नहीं था किसी को कि कौन शख्स है उसके अंदर, कौन बंदा काम कर रहा है, उनका काम क्या है, पैसे कौन दे रहा है, कितने पैसे दे रहा है। यहाँ पर तो तमाम तनख्वाह भी सामने है, यहाँ पर बंदे भी सामने हैं, यहाँ पर काबिलियत का मेयार भी सामने है और हर चीज़ ओपन हो रही है। लेकिन एक मीडिया सेल जो मरीम नवाज़ ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बनाया हुआ था, क्या उसके ऊपर भी किसी ने कोई सवाल किया है? मैं इन सब से पूछता हूँ कि आप अगर उसके ऊपर सवाल करें, आप उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें, उसके ऊपर पूरी फिर वीडियो करें ना, बताएं कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मरीम नवाज़ ने डिजिटल मीडिया का सेल बनाया हुआ था, इतने पैसे कौमी ख़जाने से दिए गए, इतने लोग थे, उनका काम ये था और उन्होंने ये किया था। वहाँ से तो गालियाँ असल में पढ़वाई जाती थी और हमने देखा कि जितनी भी कैंपेन चलती थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से चलती थी और वहाँ से गालियों का रिकॉर्ड कायम किया जाता था। लेकिन वो हमें नज़र नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर अरसलान खालिद साहब और अज़हर मशवानी साहब की अगर बात करूँ तो ये दोनों लोग बहुत एक्टिव हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। आप इनसे जिस किस्म की इन्फॉर्मेशन मांगें, कोई फेक न्यूज़ है तो ये फ़ौरन उसका जवाब देते हैं, बहुत एक्टिव हैं और ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फिरदौस आशिक अवान साहब हैं वो डबल दोनों तरफ खेल रही हैं। वो एक तो विकेट के दोनों तरफ खेल रही हैं, दूसरा ये है कि उनके ट्विटर अकाउंट से हमने कभी नहीं देखा कि किसी सहाफ़ी के बारे में उन्होंने कोई बात की हो या किसी फेक न्यूज़ का उन्होंने जवाब दिया हो, क्योंकि ये अपने एंकरों से ताल्लुकात बिल्कुल सही रखना चाहती हैं, सहाफ़ियों से ताल्लुकात सही रखना चाहती हैं, क्योंकि इन्हें डर है कि ये तनकीद ना करें तो इनका पोल ना खुल जाए। तो दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर से मिलवाया गया राव कलासा साहब को, वो भी इनकी मरहून मिन्नत है। ज़रा यही बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि आप इन्हें क्यों आपने मदऊ किया, आपको नहीं बुलाना चाहिए था। अगर आप बुलाती तो आप आमिर मतीन साहब को बुलाती, वो मोस्ट रेलिवेंट बंदे थे, अच्छे बंदे हैं, अगर बुलाना भी था। लेकिन राव कलासा साहब तो ख़ुद जो हैं वो किसी चैनल के साथ नहीं हैं, वो ख़ुद चैनल से फारिग हैं, तो आपने इनको कैसे बुला लिया? तो ये सारा मामला है। अगर हम अज़हर मशवानी और डॉक्टर अरसलान खालिद साहब की बात करें तो इनका काम देखकर लगता है कि ये जो असल में जो फेक न्यूज़ और जो दीगर डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है उसके खिलाफ बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और आप इनको किसी भी वक्त कोई भी मैसेज करें ये आपको फ़ौरन जवाब देंगे, फ़ौरन इन्फॉर्मेशन देंगे, चाहे इनकी डोमेन में ना भी आ रहा हो तो ये फिर भी कोशिश करके आपको बताते हैं कि यार ये मसला है या इसका ये खबर सही है या ये खबर सही नहीं है। इसी तरह से उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से उन्होंने बनाया हुआ है कि वहाँ पर वो ये लोगों की एक गलत खाम ख्याली है कि वहाँ पे कोई ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है कि एंकरों को आपने गालियाँ देनी है, इसको गालियाँ देनी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर एक खबर होती है, अगर आपने खबर डालनी है तो आप डाल दें, पूछ लें कि यार ये खबर सही है या झूठी है, वो वहाँ पर जवाब दे देंगे। दूसरा ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर की अगर कोई एक्टिविटीज़ हैं, कोई लिंक है या कोई उनकी खबर है तो वो शेयर कर देंगे। अब हमारा काम है कि उसको लोगों तक बताना या नहीं बताना, वो तो हमारा चेक एंड बैलेंस है ना, हमारी मर्ज़ी है, हम किसी को बताएं या ना बताएं, वो शेयर कर दी जाती है। ये सारे मामलात थे। लेकिन राव कलासा साहब अभी तक माफ़ी नहीं मांग रहे और उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि उन्होंने जो खबर दी थी वो झूठी दी थी और उनका जो मौक़िफ़ है बिल्कुल झूठा साबित हो चुका है। लेकिन क्या करें, वो आज तक तो माफ़ी नहीं मांगी और उम्मीद है कि आगे भी नहीं मांगेंगे। लेकिन तमाम जो बातें थी वो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि जो राव कलासा साहब का एक प्रोड्यूसर है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स में, एक ग्रुप में तो ख़ास तौर पर उमर इनाम के ख़िलाफ़ उन्होंने बड़ी जो दिफा किया वो आसमा शराजी साहबा का
जावेद चौधरी का, सुहेल वड़ैच का और इस तरह के दीगर जो लोग हैं उन एंकरों का दिफा करते रहे कि वो मरीम नवाज़ के व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो आपको क्या मसला है। उन्होंने बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की वहाँ पर बहस भी रही, मैं भी शामिल था उसमें, सदीक भाई भी शामिल थे और उमर इनाम भी था। वो वजह क्या थी, वो क्यों रऊफ प्लासा को डिफेंड कर रहे थे, क्यों इस व्हाट्सएप ग्रुप को डिफेंड कर रहे थे, और वो उन्होंने थ्रेट किया कि हम आपको अदालतों में लेकर जाएंगे। ये सारी मैं कहानी एक नई वीडियो में बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। आपसे मुझे दें इजाज़त, आपसे फिर एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।